अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिद्धास फूड फैक्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह उठते ही मैंने कड़ी बनाने का इरादा किया और बस उसी की तैयारी में लग गई। यहाँ पे सबसे पहले मैं चीजें मिक्स कर रही थी। मैं दही से बना रही थी, कुछ लोग जो है लस्सी से भी बनाते हैं। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा खट्टी कड़ी पसंद होती है या खट्टा कड़ी पसंद होता है, तो वो इसमें इमली वगैरह भी ऐड करते हैं, लेमन जूस, या अगर लस्सी से बनाए खट्टी लस्सी से तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा बन जाती है, जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी ऐड करने की। लेकिन सर्दियां हैं तो गला खराब होने का बहुत ज्यादा डर रहता है, इसलिए मैं तो सिंपल योगर्ट यूज कर रही थी जो ज्यादा खट्टी नहीं थी, नॉर्मल सी खट्टी थी, तो उससे जो है मैं बना रही थी। और आज के हम अपने टॉपिक पे भी बात करेंगे साथ ही। आजकल हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी है, लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो जाते हैं और बहुत करीबी लोग बाज़ औक़ात इसमें शामिल होते हैं। आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, गली मोहल्ले के जो लोग हैं, उस तरह के लोग जिनसे आपका ज्यादा मिलना जुलना होता है, जो आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं। ये टॉपिक इतना कॉमन नहीं है, इस पे ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैंने बहुत सोच के इसके ऊपर बात की क्योंकि मैं भी जो है छोटे बच्चों की माँ हूँ और मेरे इर्द-गिर्द जो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, न्यूली मैरिड हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको भी डेली लाइफ में ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। पहले हम इस हैंडबैग की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये मैंने 12-12 सेल से जो है ऑर्डर किया था दिसंबर में, कुछ दिन पहले ही मुझे रिसीव हुआ है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही ट्रेंडी, क्लासिक सा बैग है ये। साइज इसका मुझे वीडियो में या पिक्चर में देखने में जितना बड़ा लगा था उतना बड़ा नहीं था, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसके साथ लॉन्ग स्ट्राइप भी है और शोल्डर पे अगर आप कैरी करना चाहें तो उसके लिए भी इस पे बकल्स बने हुए हैं। और इसके अंदर जो है एक और छोटा सा पाउच था या मिनी बैग जिसे आप कह सकते हैं। इसमें आप अपने मेकअप वगैरह या स्किन केयर की जो एक्सेसरीज हैं, चीजें हैं, वो आप कैरी कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ये बैग ऑर्डर किया था और इंस्टाग्राम पे इनका पेज है स्टोर के नाम से, उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। वैसे दराज 12-12 सेल में भी इनके बैग जो है अवेलेबल थे, लेकिन वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहे थे। तो जो इनका पेज है उससे जब मैंने ऑर्डर किया इंस्टाग्राम से तो मुझे सीओडी मिल गई और इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। सीओडी इंक्लूड करके ये आई थिंक मुझे 2400 में पड़ गया था। बहुत ही मुनासिब जो है इसकी कीमत थी और क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई। मैंने पहले एक दफा अपनी मदर के लिए भी लिया था, वो थोड़ा सा जो है इस पे एक्सपेंसिव इतना वो नहीं था, वो आई थिंक 1800 में था, ब्लैक कलर का, उसके साथ इस तरह मिनी पाउच नहीं था। वो बैग भी बहुत अच्छा रहा था, इसलिए मैंने फिर अपने लिए भी ऑर्डर कर लिया। मैं बैग बहुत ज्यादा नहीं लेती, बस 2-3 कलर में ले लेती हूँ और वो जब पिछले वाले खराब हो जाते हैं तो फिर मैं नया स्टॉक लेती हूँ, क्योंकि ये पड़े पड़े भी खराब हो जाते हैं अगर आप यूज ना करें। हाँ, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या ऑफिस गोइंग हैं, आपके डेली यूज में अगर आती है जो चीज, तो आप फिर 3-4 एक टाइम पे जो है अच्छे, जब इस तरह सेल लगी हो तो उसको अवेल कर सकते हैं और अपने मैचिंग जो भी ड्रेसेस के साथ अपने शूज के साथ करनी होती है मोस्टली, उस तरह से आप इनके पेज से जो है बैग ऑर्डर कर सकते हैं। अगर पहले नंबर पे मैं सबसे बात करूं कि कौन सी चीज है जो एक मदर से हमें नहीं कहनी चाहिए। एक लड़की की जब शादी होती है, वो माँ बनती है, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो जब बेबी हो जाता है उसके बाद जो है लोग पीछे लग जाते हैं, बॉडी शेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाय इतनी मोटी हो गई हो, वजन कम कर लो। वो जो एक खुशी का आपका टाइम होता है ना, उसको थोड़ी देर भी लोग कायम नहीं रहने देते और आपके वेट के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, अपना जो है वजन कम करो, जिम ज्वाइन करो। और उसमें मोस्टली खवातीन ही होती हैं, मैरिड होती हैं मोस्टली, या बच्चों वाली होती हैं, माएँ ही होती हैं जो दूसरी मदर्स को जो है वो शेमिंग कर रही होती हैं। तो उसमें देखें हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। बाज़ लोगों की टेंडेंसी होती है कि बहुत जल्दी गेन वेट कर लेते हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया होता है, फिर उसको कम होने में टाइम तो लगेगा। कुछ लोगों की बॉडी टाइप इस तरह की होती है कि वो इतना ज़्यादा उनको खाया पिया लगता नहीं है और वो इजीली वेट जो है रिड्यूस कर लेते हैं बेबी के बाद। तो मोस्टली इस तरह की गर्ल्स ही बॉडी शेमिंग कर रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स को भी और आसपास जितने फैमिली में लोग हैं उनको भी, कि देखो मैंने तो ऐसा कर लिया, तुमने अपने आप को छोड़ दिया है, या तो अपना ख्याल नहीं रखती, अपना वेट कम कर लो। तो इस तरह की बातें जो है एक मदर से बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए। अगर किसी का कोई हेल्थ इशू है, मे बी वो इसीलिए रिड्यूस ना कर पा रही हूँ, फिर हम लोग नॉर्मल डिलीवरीज को सी सेक्शन के साथ भी बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं कि जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है वो दूसरे को उस तरह के मशवरे देने लग जाता है। जरूरी नहीं है जो चीज आपके लिए काम करी वो दूसरे के लिए भी करे। दूसरी चीज हम औरतें जो करती हैं, मैं औरतों को ज्यादा इसलिए कहूंगी क्योंकि मर्दों का तो इन बातों से कोई लेना देना है ही नहीं। ये हम औरतें ही हैं जो दूसरी औरतों को परेशान करने में लगी रहती हैं। घर बैठी हुई है, जॉब नहीं कर रही, होम मेकर है, बच्चे देख रही है, हाउस वाइफ है, हम लोग उसको इस परेशानी में डाल देते हैं कि तुम्हारी एजुकेशन का क्या फायदा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम जॉब क्यों नहीं करी, तुम जॉब करो। अगर आप जॉब कर रही हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप घर पे रहना चाहती हैं बच्चों के साथ, एक हैप्पी हाउस वाइफ है, तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है।
तो किसी दूसरे को तो कोई राइट ही नहीं बनता कि वो आपको बता सके कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। दूसरी तरफ अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो उसको जो है घर बैठी हुई औरतें इस तरह से देखेंगी कि ये कैसे घर मैनेज करती होगी, ये बच्चा भी नहीं देखती, ये शोहर का भी ख्याल नहीं रखती, ये तो बस पैसे कमाने में लगी है, इसको तो बस लालच पड़ गया। तो हम दूसरी तरफ ऐसी औरत को भी सुकून में रहने नहीं देते। तो ये कंपैरिजन जो है और ये जो कंपटीशन है, ये हमने किससे बनाया है, किस लिए हमने ये अपनी लाइफ में ऐड कर लिया है, हमने एक लेवल सेट कर लिया है कि अच्छा मेरी अगर सोच ऐसी है तो हर इंसान को शायद मेरी सोच के मुताबिक ही चलना चाहिए। हम हर इंसान को उसी पैरामीटर से जज करेंगे जो हमने बना लिया है, एक हमने जो एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है अपने माइंड में, हम हर इंसान को उसी से जज करेंगे कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ जो हम मदर्स करती हैं या मोस्टली बड़ी उम्र की ख़वातीन करती हैं जब किसी माँ को देखती हैं, तो शायद ये अच्छी बच्चे की तरबियत नहीं कर रही, अच्छा बच्चे ने ये काम कर दिया तो इसकी तो पेरेंटिंग ही ठीक नहीं है, या अगर बच्चा किसी का वीक देखा तो फ़ौरन से कह दिया वो कितना कमज़ोर बच्चा है, अगर थोड़ा सा हेल्दी बच्चा देखा तो उसको मोटा बोल दिया। तो हम मतलब किसी भी हाल में जो है इंसान को खुश रह ये मॉम शेमिंग जो है ये मदर्स की तरफ से ही आ रही होती है, और जिनके अपने बच्चे भी होते हैं वो मदर्स भी ये काम कर रही होती हैं अनइंटेंशनली, या दूसरे के लिए आपको आपके पास एडवाइस है, अगर आप उसे अकेले में दे दें, आप उसे बता दें, अगर आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है तो आप अपने तक रखें। अगर आपसे कोई मशवरा लेता है, कोई पूछता है कि ये काम आपने कैसे किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मेरी हेल्प कर दें, तो आप ज़रूर अपना ओपिनियन दें। फिर चौथी चीज़ जो आ जाती है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, जो बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं, बच्चे ने चलना कब शुरू किया, बच्चे ने दांत कब निकाले, वो पोटी ट्रेन किस एज में हुआ, ये सब चीज़ों पे भी हमने कंपटीशन लगाया हुआ होता है। किसी ने अगर पहले कुछ कर लिया या उसके बच्चे ने पहले कोई चीज़ अचीव कर ली तो हम उसको बड़ा प्राउडली दूसरों को बताते हैं कि अच्छा मैंने तो अपने बच्चे को ये फौरन से सिखा दिया था, मेरा बच्चा तो 2 इयर्स में 2 डेज में जो है पॉटी ट्रेन हो गया था। तो वो माँ जो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि शायद मेरे में कोई कमी है, मैं कुछ कर नहीं पा रही, या अगर ब्रेस्ट फीड आपने अपने बच्चे को करवाया है तो आप दूसरी मदर को जज करने लग जाएंगे, अच्छा तुमने कोशिश नहीं की, या तुमने जो है फीडर दे दिया था शुरू में, तुम्हें किसी ने समझाया नहीं, तुम्हें किसी ने गाइड नहीं किया। हम इस तरह के कमेंट्स पास करना स्टार्ट कर देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होते हैं और अगले का इससे दिल भी बहुत ज़्यादा दुख जाता है। जब मेरे बच्चे नहीं थे मैं इन टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं किया करती थी कि मेरा नॉलेज नहीं है, मुझे बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहिए किसी भी मदर को। और अब जब हैं भी तो मैं किसी को जज नहीं करती कि मैंने ये फलां काम किया तो आप भी ये कर लें। तो इस सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बी काइंड टू अदर्स, स्पेशली मदर्स। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।